ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं तो गुरुर्कृपा। सूर्यपुत्रो दृगदहि विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचारु प्रश्नाहर्तं पीडाहर्तं मे शनि। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। 27 फरवरी सन 2015 और शुक्रवार का दिन है और हर रोज की तरह पुनः गुरुवाणी को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं और मैं चाहता हूं कि जरा मुस्कुराइए नहीं। जिंदगी एक सुनहरा अवसर है और इसे गंवाना नहीं चाहिए। यह अद्भुत जीवन है और ये एक ऐसा जीवन है जहां व्यक्ति उस अनुभूति को प्राप्त कर सकता है जो उसके जीवन का संपूर्ण सार है। मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जहां वो पा सकता है जो पाना चाहता है और गुरुवाणी इसमें आपको हर रोज सपोर्ट करती है। लेकिन हे राष्ट्रवासियों, साधारण सा व्यक्ति हूं, कोई मैं प्रजापिता प्रमा नहीं और न मैं हथेली में सरसों उगाता हूं और न मैंने कभी वाद विवाद किया, न तर्कों में विश्वास करता हूं। मैं अपने जीवन का अनुभव आपको उड़ेलना आता हूं और बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम और बड़े हिलोरे लेते हुए हृदय से उड़ेलता हूं। तब भी कहीं भूल हो जाती है तो क्षमा प्रार्थना। कोई बात अच्छी लगती है जीवन में उतारो, ये मेरा सौभाग्य होगा, मेरा सौभाग्य होगा। बहुत से लोग चाहते हैं कि दाती महाराज हम आपसे व्यक्तिगत मिलें। मेरा और आपका मिलन गुरुवाणी से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है कि गुरुवाणी में मैं सार्वभौमिक बात आपके सामने, सबकी समस्याओं का समाधान और अध्यात्म से सरोवर मेरा ये प्रोग्राम है। अध्यात्म में सरोवर, कुछ भी बाकी नहीं रखता। तब भी आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत मेरे से मिले तो मैं शनिवार के दिन श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी नई दिल्ली में रहता हूँ। ये मेहरौली से करीब 7 से 8 किलोमीटर आगे है। समय लेकर आप मेरे से मिल सकते हैं और समय लेने के लिए 9717457565 इस नंबर पर संपर्क करिए। शनिधाम आने के लिए कहीं परेशानी है तो 9910692003 इस नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर लें। नंबर एक बार और ध्यान रख लें। यदि मेरे से मिलना है अपॉइंटमेंट के लिए 9717457565 और शनिधाम आने में कहीं परेशानी हो, शनिवार का एड्रेस समझना हो, शनिवार कब आए, किस तरह आए, तो आप 9910692003 इस नंबर पर संपर्क करें। ये आपको सारी जानकारी देंगे। बहुत से लोगों ने कहा दाती महाराज आज धन के बिना जीवन अधूरा है, धन को लेकर बहुत परेशान है। नौकरी में परेशानी है, व्यापार में परेशानी है, कारोबार में समस्या है, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते, कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का फल नहीं के बराबर मिलता है, धन कमाते हैं किधर चला जाता पता भी नहीं चलता। धन को लेकर जीवन कलहपूर्ण हो गया है, धन को लेकर जीवन में तनाव ही तनाव है। क्या करें? मां लक्ष्मी की उपासना करिए। और मां लक्ष्मी की उपासना कैसे करें? तो आज शुक्रवार का दिन है, तो आज के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र और उपाय और पूजा लेकर आया हूं, जिसे जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे और जीवन की संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा। ये बताऊंगा मैं आज। संतान और आपके बीच में अनबन रहती हो, मैं उसका निवारण भी बताऊंगा। प्रयासों के बावजूद भी रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही है तो अद्भुत टोटका बताऊंगा। वास्तु सलाह, विशेष सुझाव, पेट दर्द, देसी नुस्खे, बहुत कुछ धन वर्ष उपाय, बहुत कुछ बताऊंगा। लेकिन प्रयासों के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते, मेहनत बहुत करते हैं, धन आता भी है लेकिन धन रुकता नहीं है, तो ये उपाय रामबाण है। किसी भी शनिवार को उपाय करें और लगातार 40 शनिवार कर लें। अद्भुत है ये, और ये कभी खाली नहीं गया। चाहे कोर्ट कचहरी के मसले हो गया या कोई व्यापारिक बहुत बड़ी डील हो या जमीन जायदाद के सौदे हो, कोई भी व्यापार को लेकर, धन को लेकर कहीं कोई परेशानी है
तो ये उपाय रामबाण है। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में चौकी ले लीजिए, चौकी के ऊपर काला कपड़ा बिछा दीजिए, 800 ग्राम तिल ले लीजिए काले, और 800 ग्राम तिल के उस चौकी ऊपर 8 का अंक बना दीजिए। 8 जगह सरसों के तेल के दीपक रख दीजिए और लोहे के पात्र में 800 ग्राम 800 ग्राम 800 ग्राम और 800 ग्राम 4 जगह 800 ग्राम सरसों का तेल भर के रख दीजिए। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद शुद्ध आसन में बैठ जाइए और दशरथ कर्षणी स्त्रोत के 8 पाठ कर लीजिए। तत्पश्चात ये जो मिट्टी के दीपक थे 8 पीपल के वृक्ष में रख दें, और जिन पात्र में आपने 800 ग्राम तेल रखा है, गरीब निर्धन विधवा स्त्री जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो, ये तेल उनको रख दे और पात्र धोकर घर में उल्टा रख दे। ऐसा लगातार 40 शनिवार करें। अब बच्चे तिल, तो तिल पूजा के बाद तिल में बूरा मिलाकर चींटियों को डाल दें। लगातार ये 40 शनिवार करके देखिएगा, धन संबंधी कैसे भी परेशानियां हैं आपका निवारण। ये अद्भुत है, मेरे जीवन भर का अनुभव है और ये कभी खाली नहीं गया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत से उपाय बताऊंगा, बहुत से टोटके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले शुक्रवार के पंचांग की बात करते हैं। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की नौमी, विक्रम संवत 2071, फाल्गुन मास की 15 परविष्टि, सेक्शन 1936 फाल्गुन 8 तद अनुसार शुक्रवार 27 फरवरी सन 2015, और शुक्रवार का प्रातःकालीन नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में, और शुक्रवार का राहुकाल प्रातः 10:30 से लेकर 12 बजे तक। राहुकाल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी, लेकिन यदि कोशिशों के बावजूद भी कारोबारी समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा है तो ये राहुकाल रामबाण है। ये राहुकाल रामबाण है। 10:30 से लेकर 12 बजे के बीच में भगवान शिव की शिवलिंग का जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराए। तत्पश्चात दही से नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक कर लेना, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। और बात करते हैं शुक्रवार की यात्रा। दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगी, लेकिन मैं कहता हूं चारों दिशाओं में जाइए। शुक्रवार दिन मां लक्ष्मी के श्री चरणों में नीले कमल का पुष्प भेंट करें और दही का सेवन करते हुए यात्रा पे जाइए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। और बात करते हैं जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की साल 27 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 27 फरवरी आपका जन्मदिन और आपकी शादी की सालगिरह, और जीवन में कैरियर, कारोबार, परिवार या स्वास्थ्य को लेकर आप समस्या का सामना करना पड़ रहा है, अकारण क्रोध ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा आचरण रखें तो दिन रात चौगुनी होगी। और एक बात का ध्यान, घर के सामने यदि रास्ते में गड्ढा है तो उसे तुरंत बंद कर दें। साथ ही सिंदूर से अपने इष्ट देवता का तिलक करें। रात्रि में सोते समय लाल कपड़े में श्रद्धानुसार सौंप बांधकर, सौंप या बतासा बांधकर अपने सिराने रख दे। प्रातःकाल बहते पानी में प्रवाह कर दे। ऐसा नियमित 43 दिन कर देना, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं शुक्रवार के जीवन मंत्र की। दुखों का मूल कारण असंयम होता है। असंयम की वजह से हमारे जीवन में दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। इसलिए सदैव प्रतिकूलताओं के बीच में संयम का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए। देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन में अनेक कदम उठाने पड़ते हैं। कभी आगे बढ़ना होता है तो कभी पीछे आना होता है। हमारे जीवन में आगे बढ़ने और पीछे आने में संयम बहुत जरूरी है। जहां संयम नहीं है वहां यम है। जीभ का संयम नहीं रखने के कारण मछली कांटे में फंसती, और आंख का संयम नहीं रखने के कारण पतंगा दीपक में जलता है, और शरीर पर संयम नहीं रखने के कारण हाथी गड्ढे में गिर जाता है, और नाक का संयम नहीं रखने के कारण भंवरा फूल में बंद हो जाता है, और कान का संयम नहीं रखने के कारण हिरण जाल में फंस जाता है। असंयम मृत्यु है और संयम ही जीवन है। मेरा मानना है कि आपसी समझ से झगड़े को सुलझाया जा सकता है। एक बार की बात है कि पति पत्नी किसी बात को लोग झगड़ा हो गया, विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी रूठ गई और कह दिया कि लो संभालो अपना घर गृहस्थी, मैं तो चली मायके। पति ने
समय की नजाकत को देख समझा, मामला गंभीर नजर आया। उसने समझदारी से काम लिया और अपना रुख बदला और बोला, ठीक है, तुम अपने मायके चले जाओ, हम भी ससुराल घूम कर आएंगे और बच्चे भी ननियाल रह लेंगे 2 दिन। पति का इतना कहना हुआ, पत्नी को हंसी आ गई और उसे गुस्सा शांत हो गया। इसलिए जीवन में संयम बहुत जरूरी। परिस्थिति के अनुसार समझदारी से समस्याओं का हल निकालने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि असंयम दुखों का मूल है। नमो नारायण। धन को लेकर परेशानी है, कारोबार में धन की प्राप्ति नहीं हो रही, कारोबार में उठापक है, कारोबार में कर्मचारी परेशान करते हैं, कारोबार के लेन देन के मसले अटक रहे हैं, कारोबार को लेकर मार्केट में आपकी साख खराब हो रही है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन धन नहीं रुक रहा है, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, नौकरी में परेशानी है, कैरियर में उठापटक है, तो कहेंगे क्या करें? तो मैंने कहा था कि माता लक्ष्मी को मनाने का विशेष पूजा बताऊंगा। और आज शुक्रवार का दिन है, आज के दिन मां लक्ष्मी की आराधना और पूजा का दिन है। यदि प्रयासों के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही, कारोबार में नुकसान है, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे, तो आज नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में मां लक्ष्मी के श्री विग्रह के सामने शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाए और मां का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करे, धूप दीप नैवेद्य और पुष्प और अक्षत अर्पित करे। पूजन के उपरांत शुद्ध 11 पान के पत्ते ले, प्रत्येक पत्ते को जल गंगा जल से पवित्र कर ले, पात्र में रख दे, पान के पत्ते पर 11 लौंग 11 इलायची 11 साबुत सुपारी रख दे, मां लक्ष्मी का ध्यान रखते जल गंगा जल कुमकुम का छींटा दे, शुद्ध देसी घी का दीपक जला दे, श्रद्धापूर्वक पुनः पंचोपचार पूजन करे। तब शुद्ध आसन में बैठकर कमल घटे की माला पर ओम विशंभराय नमः या ओम विशंभरा धराय नमः, इस मंत्र का भी 5 माला जाप कर ले। समस्त पूजन सामग्री पूजा के बाद बहते पानी में प्रवाह कर दे। प्रयास करके देखिएगा, ये अद्भुत है धन प्राप्ति के लिए। नमो नारायण। और बात करते हैं, कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज अब संतान बड़ी हो गई है, वो अपने हिसाब से चाहती है, पिता और पुत्र में बन नहीं पा रही, क्या करें? हमेशा विरोध रहता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है। 40 मंगलवार ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हुए 7 मुट्ठी साबुत मसूर और 7 लौंग हनुमान जी की श्री चरणों में अर्पित कर लीजिए 40 मंगलवार। आप देखिएगा फिर कैसा लाभ मिलता है। नमो नारायण। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज बहुत शिक्षा की है, कठिन परिश्रम करें, लेकिन रोजगार के साधन नहीं, बेरोजगारी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, क्या करें? यदि अपने सभी प्रयासों के बावजूद भी आपको रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, या फिर आप नौकरी में लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप अपने गले में 11 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने, 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना धारण करें, शनिवार मंगलवार या सोमवार कभी भी। और ये मौका मिल जाता तो मेरे हाथ से धारण करिए, स्वयं पूजा करके आपको पहनाऊंगा कि रोजगार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण। और हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर सुबह शाम दुर्गा कवच की 5 पाठ अवश्य करो, 1 माला दुर्गा नवराण मंत्र की। तो ये जो रोजगार है, रोजगार संबंधी संपूर्ण परेशानी का जाना जाएगा। तो बात करते वास्तु उपाय की। यदि आपके भवन या व्यावसायिक स्थल का वायव्य कोण कटा हुआ है, तो कटे हुए भाग की पूरी उत्तरी दीवार पर 3 से 4 फीट चौड़ा दर्पण लगा दीजिए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। तो बात करते शुक्रवार के सुझाव की। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि दाती महाराज मनोअनुकूल सफलताएं नहीं मिलती, प्रयास तो बहुत करते हैं, सफलता मिलती भी है, लेकिन मनोअनुकूल सफलता नहीं मिलती। आपकी कोई राशि, कोई लगन, कोई हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत स्वागन स्त्री को सिंदूर का दान दीजिए, आपके कार्य में आपको मनोअनुकूल सफलता मिलेगी। नमो नारायण। बात करते अद्भुत देसी नुस्खा। यदि पेट में दर्द है तो गर्म पानी की थैली स्वाती हुई बच्चों के पेट पे रखी हुई सिकाई करिए। और बच्चों को ज्यादा दर्द है तो हींग को पानी में पीसकर बच्चों की नाभि की चारों तरफ गोलाई से पतला पतला लेप कर लीजिए, बच्चों का पेट दर्द तुरंत ठीक हो जाए। बच्चों के पेट दर्द हो, बच्चों के पेट में दर्द, अदरक के रस को दूध में मिलाकर पिलाने से आपरा खत्म हो जाता है,
गैस की शिकायत में रात में जले, जरा सी हींग बारीक पीस कर बच्चों की नाभि की चारों तरफ गोले में लगा दो, पेट दर्द तुरंत ठीक हो जाए। ये अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया है। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, छोटे छोटे मेरे उपाय। ये सारे नुस्खे, सारे उपाय, सारे टोटके आपको www.sanidham.in पे मिल जाएंगे। मेरी सुंदर फेसबुक है श्री सन्निधाम शनि शत्रु निमित्त, इसमें भी जाएंगे तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी। www.sanidham.in मेरी जीवन भर की कमाई है। और ऐसा ही फेसबुक है मेरी श्री सन्निधाम शनि शत्रु निमित्त, इसमें जाइए आपको सारी जानकारी मिलेगी। और बात करते हैं शुक्रवार की धन वर्ष उपाय की। हर रोज धन संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए मैं उपाय बताता हूं, और आज फिर बता रहा हूं, यदि आप आर्थिक संकट से परेशान हैं, कारोबार में बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लाख कोशिशों के बावजूद भी राह नजर नहीं आ रही है, धन की प्राप्ति नहीं, और धन को लेकर कलह रहता है, घर में सुख शांति नहीं है, कर्जदार परेशान करते हैं, तो किसी भी माह के प्रथम शनिवार दिन लगातार 3 शनिवार श्रद्धानुसार उड़द में गुड़ डालकर पकाएं और अपने ऊपर से 7 बार उठाकर गाय को खिला दीजिए। शनिवार के दिन श्रद्धानुसार उड़द गौशाला में दान दीजिए। धन संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण। ये अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया, कहीं छूट जाता है पुनः याद दिलाता हूं www.sanidham.in या फिर श्री सन्निधाम शनि शत्रु निमित्त, उसमें चले जाइए, सारी जानकारी मिल जाएगी। मन चंगा तो काठ होती में गंगा। अपने मन को पवित्र रखते हुए हम सभी लोग प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम चलते हैं। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया। प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। भगवान शनिदेव से मेरी यही प्रार्थना है। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे और धन वर्ष उपाय लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण।